नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव बुलेटिन, भरोसे की पहचान। अब नजर डालते हैं देश, राज्य और जिले से जुड़ी आज की मुख्य खबरों पर। नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यालय में 140वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडा फहराया और कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पार्टी की आंतरिक स्थिति पर सवाल खड़े किए। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी रांची पहुंची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक राजेश कच्छप ने मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने पेसा नियमावली को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। मुलाकात के दौरान नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं भी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर रविवार शाम राजधानी रांची पहुंची। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर रांची को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 14 आईपीएस अधिकारी, 75 डीएसपी, बड़ी संख्या में पुलिस बल, क्यूआरटी और विशेष सुरक्षा दस्ता तैनात किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जाएगी। राष्ट्रपति के कार्यक्रमों को देखते हुए 29 और 30 दिसंबर को रांची में ट्रैफिक में आंशिक बदलाव किया गया है। प्रशासन ने आम लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को जमशेदपुर जाएंगी। वे एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस दौरान 1114 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इसके पूर्व राष्ट्रपति करंडिया जाहिर थान में संथाली भाषा की ओलचिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। धनबाद के एसएनएमसीएच अस्पताल में आदिवासी महिला के नवजात शिशु की चोरी की घटना पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेताओं ने इसे स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर विफलता बताया। पार्टी ने उच्च स्तरीय जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। सिमरिया प्रखंड के केवटा गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। मंगलवार और शनिवार की रात हाथियों ने खेतों में लगी प्याज, चना, सरसों, मटर, टमाटर और राई की फसलों को रौंद डाला। इस घटना में रामदेव साव, बंधु साव, अशोक कुमार सहित कई किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पीड़ित किसानों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है और हाथियों की समस्या के स्थायी समाधान की अपील की है। मयूरहंड प्रखंड के मॉडर्न एज पब्लिक स्कूल उपरौंद में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन सिमरिया विधायक कुमार उज्जवल दास ने किया। इस वर्ष का विषय रहा भविष्य की खोज, एक सतत विश्व के लिए नवाचार, सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणाली, अपशिष्ट प्रबंधन और जल शोधन मॉडल ने सबका ध्यान खींचा। सिमरिया प्रखंड के इचाक खुर्द गांव में बिजली ट्रांसफार्मर के पास शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। लाखों राणा और सेवा राणा के खलिहान में रखा पुआल जलकर राख हो गया। गिद्धौर प्रखंड में शिक्षा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से परेशान है। 4 महीने से भुगतान नहीं होने के कारण कर्मचारी 26 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कर्मचारियों ने सरकार से जल्द बकाया मानदेय भुगतान की मांग की है। गिद्धौर प्रखंड के बारी साखी पंचायत स्थित शिव मंदिर परिसर में ग्रामीणों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में लंबे समय से बंद पड़े मंदिर निर्माण कार्य को लेकर चिंता जताई गई। ग्रामीणों ने एक स्वर में निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग की। पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र के खैरा गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 3 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच जारी है। गिद्धौर प्रखंड के विभिन्न मंदिर परिसरों और जवाहर फुटबॉल मैदान में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई। ये कार्य सांसद कालीचरण सिन्हा के सौजन्य से किया गया।
इससे रात्रि में रोशनी की बेहतर व्यवस्था होगी। गिद्धौर प्रखंड के गांगपुर दुधपनिया मोड़ के पास कोयला लदा वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। कोहरे के कारण हुए इस हादसे के बाद चालक और उपचालक फरार हो गए। वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। कांग्रेस पार्टी का 140वां स्थापना दिवस चतरा जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कुंदा प्रखंड में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। प्रतापपुर जाम से बेहाल जनजीवन। प्रतापपुर प्रखंड मुख्यालय इन दिनों भीषण जाम की समस्या से जूझ रहा है। मुख्य सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण और बेतरतीब यातायात व्यवस्था ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। हाईवा ट्रक, बस, टोटो और अन्य वाहनों की अव्यवस्थित आवाजाही के कारण छात्र, मरीज, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे अधिक परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आधे घंटे से अधिक समय तक जाम में फंसे रहना आम बात हो गई है। झामुमो का पिकनिक सह वनभोज कार्यक्रम। सिमरिया प्रखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रखंड स्तरीय पिकनिक सह वनभोज कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में झामुमो नेता मनोज चंद्रा मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अंतिम सांस तक क्षेत्र की जनता की सेवा उनका संकल्प रहेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हंटरगंज प्रखंड के वशिष्ठ नगर में वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 197 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस को देखकर कार चालक तेज रफ्तार में भागा और एक घर में टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हंटरगंज कांग्रेस कार्यालय परिसर में 140वें स्थापना दिवस के दौरान जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। झंडोत्तोलन के दौरान झंडा उखाड़े जाने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। पुलिस ने दोनों ओर से आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है। गुमला में भाजपा जिला इकाई की ओर से अटल स्मृति सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में वक्ताओं ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों, सुशासन और राष्ट्र सेवा को याद किया। 30 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गुमला आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित और पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा की संयुक्त अध्यक्षता में अधिकारियों की ब्रीफिंग हुई। सुरक्षा, प्रोटोकॉल और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। डीएवी पब्लिक स्कूल गुमला में सीबीएसई द्वारा आयोजित 2 दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। कार्यशाला में शिक्षकों को रचनात्मक सोच, नवाचार और आनंदमय शिक्षण पर प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षकों ने शिक्षण पद्धति में नवाचार अपनाने का संकल्प लिया। गुमला घाघरा प्रखंड में झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा गुमला की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बैरागी उराम ने की। जिला अध्यक्ष अशोक कुमार भगत ने बताया कि 8 फरवरी 2026 को घाघरा में झारखंड आंदोलनकारियों का महाजुटान सह संकल्प समारोह आयोजित होगा। कार्यक्रम के अंत में स्वर्गीय सुखनाथ भगत को श्रद्धांजलि दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला के निर्देश पर आम्बुआ गांव में पर्यावरण न्याय को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थायी लोक अदालत के सदस्य शंभू सिंह ने कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण हर नागरिक का अधिकार है। सेवा भारती लोहरदगा द्वारा चुन्नीलाल उच्च विद्यालय परिसर में लगातार 185वें सप्ताह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में शुगर, बीपी, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन लेवल सहित कई जांच निःशुल्क की गई। डॉक्टरों ने ठंड के मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। लोहरदगा महिला थाना पुलिस ने महावीर चौक से मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रही एक महिला को सुरक्षित रेस्क्यू किया। महिला को सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। पुलिस परिजनों की तलाश कर रही है। वहीं ऐसे मामलों में स्थायी पुनर्वास व्यवस्था की कमी भी सामने आई है। लोहरदगा में भाजपा युवा नेता पवन तिग्गा की अगुवाई में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 129वें एपिसोड का सामूहिक श्रवण किया गया। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं, शहरी अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई। सांसद ने दुर्घटना संभावित स्थानों पर स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, अंधेरे क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने और स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। लोहरदगा भंडरा प्रखंड के भैंसमुंदो डीपा टोली गांव में आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से कड़ाके की ठंड को देखते हुए बुजुर्गों के बीच कंबल वितरित किए गए। आज के बुलेटिन में इतना ही।